क्या कहेंगे आज पत्रकारों को बुलाया है? आज मैं पहले तो हमारे कमिश्नर साहब का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे महिला औरंगाबाद शहर के अंदर जो अन्याय हुआ है, फ़ौरन जो है उसके ऊपर एक्शन लेके हमारे कमिश्नर साहब ने इनको अरेस्ट किया है। और दूसरी बात जो हमारे गिरी साहब ने इसके ऊपर जो है तो एक्शन लेके जो है तो इसके ऊपर इस साहब का भी जो है तो शुक्रगुजार हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक महिला के ऊपर औरंगाबाद शहर के अंदर जो अन्याय हुआ है, आज हमारी टीम वहाँ पर पहुँची। टीम ने हमारा जायज़ा लिया, उनसे मालूमात ली, कैसे प्रकरण के बारे में कैसा घड़ा, क्या हुआ, पूरी इसकी माहिती लिए और इसके ज़रिए है जो तो हमने उसकी मालूमात लेकर आए। उस ज़रिए से मैं जो है तो सोशल मीडिया को जो है तो उसके माध्यम से उसकी मालूमात देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर बहुत कठिन से कठिन जो अत्याचार एक पुलिस अधिकारी ने किया है। एक आम आदमी अगर से ऐसी हरकत करता तो पुलिस पूरी औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो एक्शन में आकर अगर से कोई भी आदमी कैसे लेता तो पूरी पुलिस इसके ऊपर एक्शन में आती है और उसके ऊपर अत्याचार करती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद अगर से ऐसा अधिकारी पुलिस जो जिसको न्याय दिलाने का काम करता है, अगर ऐसे ही इंसान ने अन्याय किया तो हमारी आम जनता कहाँ जाएंगी, किससे न्याय मांगेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। हम तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कमिश्नर के औरंगाबाद के अंदर, जिसने जो है तो हक़ का यानी एक आवाज़ उठाई और फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेके जो है तो इसको अरेस्ट करवाया। भले उसको जो है तो जामीन हो गई है, मानते हम जामीन हुई, जामीन इसलिए जो है तो वो नॉन बेलेबल है, यानी बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए वो जामीन हो सकती है। लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा अधिकारी है, बहुत सी जगह चर्चा हो रही है क्या भाई कि इसको अरेस्ट नहीं हो। ये 354 है, ये कोई भी हो, अगर से उसके पीछे केस नहीं है तो किसी को भी इसकी जामीन मिलती है। ये बेलेबल ऑफेंस है। हमारे जो है तो बहुत से लोगों ने, अधिकारी ने बोले इसको जामीन नहीं मिलना चाहिए, उनको इसकी माहिती भी निकलना चाहिए, कायदा क्या बोलता है, कायदे के बारे में उसको मालूमात लेना चाहिए। बहुत से मैंने सुना बाइट के ज़रिए से कोई भी जो है तो जो पदाधिकारी जो बोल रहे हैं ऐसे जो है तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अब उसको जामीन नहीं होना चाहिए था। जामीन ने कोर्ट इस बेस पे दिया है, वो अगेंस्ट जो 354 का केस है, वो बेलेबल है, नॉन यानी बेलेबल ऑफेंस है, उसकी जामीन कोर्ट को देने का अधिकार है, चाहे फिर वो आम आदमी हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, इसका फैसला आगे। लेकिन जो मसला एक अधिकारी, एक बड़े से वरिष्ठ अधिकारी ऐसी हरकत करता है तो न्याय का हुआ। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर जो नशा मुक्ति अभियान जो चलाया था, बहुत यानी आज से तकरीबन 2 ढाई 3 पहले, आज मैं पूछना चाहूँ तो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जितने गुनाह हो रहे हैं इसके नशा के ज़रिए से, आज रात में 2 बजे तक 3 बजे तक एक बियर बार चलता है और वहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी जो है तो नशा करने जाता है, तो इसका आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आम जनता यानी आम पब्लिक, इसको तो एक कोई मायने नहीं कि एक अधिकारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सके? तो इसका गलत मैसेज जाएगा साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसको फ़ौरन औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ भी शराब की दुकानें चल रही है इसके ऊपर स्टिक किया जाए, जहाँ भी नशा चल रहा है इसके ऊपर फ़ौरन स्टिक किया जाए, इसको 11 के अंदर जो है तो बंद करने का काम करें साहब। जब भी यहाँ से औरंगाबाद के अंदर जो आज जुल्म और ज़्यादती बढ़ रही है तो इसका कारण है नशा। बाबा, हमने कल खासदार औरंगाबाद के इम्तियाज़ अली साहब ने भी जो है एक आह्वान किया है कि जुम्मे के दिन अगर एक्शन में नहीं है, सरकार अगर उनको बर्खास्त नहीं करती तो हम एक बंद मनाएंगे। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इम्तियाज़ जलील साहब का जो तो आपने जो तो बात को छेड़ ही दिया, इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लिया है तो अच्छे ही काम है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको न्याय दिलाने का काम हमारी भी जो है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हमारी जो हमको महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो हमारी टीम भी वही काम करती है, न्याय दिलाने का काम करती है। इम्तियाज़ जलील साहब ने भी अगर से ये आवाज़ उठाया, इंशाल्लाह हम बंद में हम भी शामिल रहेंगे, हम भी पहुँचेंगे कि कोई न्याय का काम है, हमारी जो है तो महिला का काम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, जो बीजेपी सरकार ने जो ऐलान करती है बार बार क्या भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब हमको देखना है कि भाई इसके ऊपर बीजेपी कितना न्याय का काम करती है, कितना इंसाफ दिलाने का काम करती है, या फिर अधिकारी को बचाने का काम करती है या न्याय का काम करती है। हमको अब देखना है। अब आगे पब्लिक के सामने है, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप कितना जो है तो बीजेपी मार्केट में आकर इसको सस्पेंड करती है
या इसको जो है तो न्याय दिलाने का काम करती है या फिर अधिकारी की मदद करती है। अब हमको यहाँ देखना है, अगर से ऐसा हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हमारी जो टीम जो काम करेंगी, जब तक कि इसको सस्पेंड नहीं करेंगे, हमारी टीम जो है तो यहाँ पर गृह मंत्रालय के पास, यहाँ नहीं कमिश्नर के साहब के पास नहीं, गृह मंत्रालय जाकर जो है तो एक आंदोलन छेड़ेंगे। खासदार इम्तियाज़ जलील का कहना है कि अगर उस महिला को न्याय नहीं मिला तो हम रास्ते पर उतरेंगे। तो क्या आप भी उनके साथ कंधे से माशाअल्लाह, कंधा रास्ते पर उतरेंगे? जब भी इम्तियाज़ जलील साहब अच्छा काम करेंगे, हम उनके साथ में, हमारी टीम उनके साथ में, हम उनके साथ में रहेंगे। कोई बात नहीं है, यह हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। और जो भी न्याय की लड़ाई लड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी पदाधिकारी हो दो, कोई भी पार्टी का हो दो, जो भी अच्छे यानी हक की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। कोई बुरी बात नहीं है, हमको उनके साथ में जाना बहुत अच्छी बात है। यानी ताकत मजबूत होंगी, यानी इसके अंदर ताकत मिलेंगी, सारे कौम के लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम महिलाएं आएंगी ये इसके अंदर बंद के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताकत मिलेंगी। और इसके ऊपर जो है तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव आकर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस महिला को न्याय मिलने का काम ज़रूर होगा। सब के सब एक साथ में आएंगे। किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी सियासी का मसला नहीं है, किसी सियासी चमकाने का ये मसला नहीं है साहब, ये न्याय का मसला है, हक का मसला है, अन्याय का मसला है, अन्याय को न्याय दिलाने का मसला है।